जय हिंद दोस्तों, डीडी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस 2025 का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होने वाला है। एग्ज़ाम को देखते हुए कि बहुत कम समय बचा है, उसके लिए हम दृष्टिकोण का वन लाइनर अंतर्राष्ट्रीय करंट लेकर आए हैं, जो संपूर्ण घटना चक्र का एक ही जगह दिया है। इसे आप एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। आइए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? के.पी. शर्मा ओली ने। आगे चलते हैं। भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुई? इजराइल। इस संधि पर कहाँ हस्ताक्षर हुई? नई दिल्ली में। भारत के किस नेटवर्क में शामिल हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटिंग नेटवर्क हेल्थ एआई GRN का संचालन कौन करता है? हेल्थ एआई द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई हेल्थ। अब शुरू यहाँ से देखते हैं। हेल्थ एआई का मुख्यालय कहाँ है? हेल्थ एआई का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। शंघाई सहयोग संगठन सेको शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तियानजिन, चीन में। आगे चलते हैं। ESP ग्लोबल रेटिंग ने भारत के किस लंबी अवधि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB से बढ़ाकर कितना किया? आगे BBB। छोटी अवधि की रेटिंग A3 से कितना कर दिया गया? A2। ESP ने S और P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? इसको ध्यान में रखिएगा। 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थलुद्ध विकासित देशों का तीसरा सम्मेलन LDC 3 कहाँ संपन्न हुआ? अवाजा तुर्कमेनिस्तान में। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केन्या में किस बीमारी के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन की घोषणा की? स्लीपिंग सिकनेस। ये ट्रेड में है बीमारी। यह एग्ज़ाम में आ सकता है एक क्वेश्चन बनकर। इसे आप लोग ज़रूर नोट्स कर लीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वैंग का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ? म्यांमार के। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? करोल नवरोकी ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 107वां सदस्य कौन बना? मोल्डोवा। इसे ध्यान में रखिएगा। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया? यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 चीन का है। ये ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध कब लागू होगा? 10 दिसंबर 2025। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है। ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला? सुहानी शाह को। ट्रैवल प्लस लेजर 2025 के 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हवाई अड्डे की रैंकिंग क्या थी? 9वीं। इससे पहले यह स्थान किस हवाई अड्डे को? इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की को। एवेंट्स हेल्थ होरो इंडिया यूथ सीरीज 2025 का संस्करण किस सूची
के साथ जारी किया गया। अंदर 30 सूची के साथ सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के साथ संस्थापकों को चुना गया है? जेप्टो। आगे चलते हैं। जेप्टो के सबसे युवा संस्थापक कौन है? इसे ध्यान में दीजिएगा, इस क्वेश्चन को। कौन है? कैवल्य वोहरा और आदिल पलीचा, दोनों के वयी 22 वर्ष है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया? द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली? द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गए, एग्ज़ाम में आने की उम्मीद होगी, मैं उसको आपको बता दूंगा। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किए जाने की वहाँ की सरकार ने घोषणा की? 16 साल। ये भी देख लीजिएगा। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? यूलिया स्वीडीरीडेंको। आगे चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियाटिक बेलविस्तिया मिराबिलिस। इस सम्मान को पाने वाले वो कौन से भारतीय थे? पहले भारतीय थे। कौन से भारतीय थे? पहले भारतीय थे। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल अरबपति कौन है? इसको ध्यान में दीजिएगा, एलन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ब्राज़ील का। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड। दक्षिण कोरिया 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम क्या है? यह है अहन ग्यू-बैंक। ध्यान में रखिएगा इसको, अहन ग्यू-बैंक। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? 57 वर्षों के बाद मोदी ने अर्जेंटीना में किससे मुलाकात की? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से। पहली आसान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। यह उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप आयोजित किया गया था? MV एम्प्रेस कार्डेलिया क्रूज शिप। 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक यह वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई? मामल्लपुरम, तमिलनाडु। 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया कनानास्कस, कनाडा में। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? कनानास्कस, कनाडा में। मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? गोम्बोजाविन जेडनसतार को। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? वास्तविक प्रजनन संकट। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? हर 3 में से 1, लगभग 36%। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच WEF। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों पर कौन कौन से देश हैं? आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? 131वें। इसको ध्यान में दीजिएगा, 131वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप। आगे चलते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? इजराइल के द्वारा।
ईरान ने जवाबी हमले का क्या नाम रखा? ऑपरेशन टू प्रॉमिस। किसके खिलाफ रखा था? इजराइल के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा में। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया? ईरान। यह हमला किस ऑपरेशन के तहत हुआ? ऑपरेशन मिडनाइट हैम्बर के। भारत ने अमेरिका और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 71वीं। वर्ष 2025 में इस सूचकांक में 3 देश कौन कौन से थे? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? क्रोएशिया की। इस यात्रा को क्यों ऐतिहासिक माना जाता है? किसी भारतीय पीएम द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता था कि क्रोएशिया का पहली बार यात्रा भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो पीएम मोदी द्वारा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? 16 जून को साइप्रस की। आगे चलते हैं दोस्तों। पीएम मोदी को साइप्रस में कौन सा सम्मान दिया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड। आगे चलते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 99वां। 3 जून 2025 को किससे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष चुना गया? श्रीनिवास भारत। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी की संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना था? 80 था। आगे चलते हैं। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ? जिनेवा में। कहाँ आयोजित हुआ? जिनेवा में। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? करोल नोवाक रोकी। आगे चलते हैं। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का आयोजन किससे चुना गया? एलानेला बार्क जर्मनी। 22वां सांग्रीलाल संवाद कहाँ आयोजित हुआ? सिंगापुर में। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुशांबे तजाकिस्तान में। एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंधन निकाय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया। इसमें किस देश ने वर्ष 2025 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली? भारत ने। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV आउटलुक 2025 जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। EV कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता 2025-26 के लिए संभाली? ध्यान में रखिएगा, एशियाई उत्पादकता संगठन APO। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रोटरडैम, नीदरलैंड में। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? निको सोरडैन ने। आगे चलते हैं। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? कमिल इद्रीस। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ? जनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तान हिंदू महिला कौन थी? इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। सागर कशिश चौधरी।
सागर माथा संवाद आयोजन कहाँ हुआ था? काठमांडू में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया? दुबई में। आगे चलते हैं दोस्तों। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला हादी मातर को कितने वर्ष सजा हुई? 25 वर्ष की। किस भारतीय मूल व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? अनीता आनंद को। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश में लागू किया गया? भूटान। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्ष नेता कौन बनी? सुसानी लेन। दुनिया का पहला वाणिज्य स्केल सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा रुक गया है वीडियो। दुनिया का पहला वाणिज्य स्केल ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोत्स किस नाम से पोप चुना गया? पोप लियो 14। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक थे? USA के। इसको ध्यान में रखिएगा कि USA के जो पोप चुने गए थे, पोप लियो 14, इसको एग्जाम में पूछ सकता है। उत्तर अमेरिका में पैदा होने वाला कौन सा पोप है? पहले। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रेडरिक मर्ज। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? कमला प्रसाद विशेषर। टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में कुल कितने क्षेत्रों के लिए विश्वविद्यालय को शामिल किया? 35। इस रैंकिंग भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय का है? बंगलुरु 38वां। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ पर भेंट की? जेद्दा सऊदी अरब में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या था? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। इसको ध्यान में रखिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? बेल्जियम में। मेहुल चोकसी किस देश से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में वांछित है? पंजाब नेशनल बैंक। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के देश साझेदारी CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा? मॉरिशस। छठे बिस्मटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित है? समृद्ध, लचीला, खुला बिस्मट। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ IU के ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र भूषण। श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? ये ध्यान में दीजिएगा, वावोनिया विश्वविद्यालय। म्यांमार और थाईलैंड आए भूकंप की तीव्रता अमेरिका भूवैज्ञानिकों के सर्वेक्षण के अनुसार की थी 7.7। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा। नेटुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? नामीबिया की। गाजा में इजरायली हमले में हमास किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह अल वर्दाविल। ऑनरे ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री ने। ध्यान में रखिएगा इसको। पहला बिस्मटेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित है? गांधीनगर गुजरात में। ग्लोबल फायर
वार द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, चौथा शक्तिशाली देश कौन बना? भारत। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आज चौथा भारत है। सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? माउंट डेनली का। बर्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली? माया सेंडू दूसरा कार्यकाल। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ द 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 5वां। विश्व की 8 महाशक्तियाँ 2025 नामक सूची कौन से देश का स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष रुक गया है कहाँ से? हाँ, आगे चलते हैं दोस्तों। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला? 5वां। विश्व की 8 महाशक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वह 2025 में विश्व की 8 महाशक्तियों के नाम सूची में एशिया के कितने देश हैं? 4। चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं में से कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? 3। निर्मला सीतारमण सूची में कौन सा स्थान प्राप्त की? 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा सूची में कौन सा स्थान पर थी? 81वें। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? फ्रांकोइस बायरू। टाइम मैगजीन 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की? जनरल अशोक राज सिंघडेल को। आगे चलते हैं दोस्तों, जल्दी इसको कवर करते हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? नेटुम्बो नंदी नैदवाह। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुई? 180 देशों में 176वीं रैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से। किसने द स्टेट ऑफ द चिल्ड्रेन 2024 का रिपोर्ट जारी किया? यूनिसेफ। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जनसंख्या कितनी है? 2.3 बिलियन। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? इसको ध्यान में दीजिएगा कि यह अवार्ड किस देश का है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। एग्जाम में आ सकता है। गुयाना ने प्रधानमंत्री को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस। ये भी ध्यान में दीजिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है? भारत 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? लंदन। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय मुंबई 28वां। वर्ष 2024 में COP29 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? अजरबैजान ने। ध्यान रखिएगा। 18-22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया? भारत को। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का सह-अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? भारत और फ्रांस को। ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, ये आ सकता है क्वेश्चन। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन AI वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन। ड्यूमा बोको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? बोत्सवाना। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे ग्रहण किया गया? हरीन अमरसुईया। सितंबर
2024। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन थे? अनुरा कुमार दिसानायके। आज ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।